साथियों, देश के प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे पहले तो उन्होंने जो अपना प्रचार प्रसार किया कि मैं चाय वाला का बेटा हूँ, चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। उसके बाद उन्होंने एक और जिक्र किया कि उन्होंने देश में कल्याणकारी योजना चलाया। देश के बहुसंख्यक आबादी जो गरीबों की है वो खाता नहीं खुलवा रहे थे, हमने खाता खुलवा दिया। ये बहुत बड़ा महान काम कर दिया। उसने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए काम को भी बताया, बीमा के क्षेत्र में बताए गए काम को भी उन्होंने गिनाया। तो साथियों, ये कल्याणकारी योजनाओं को जो भारत में किया उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में बता करके ये साबित कर दिया गया या कोशिश किया मोदी ने कि हम कल्याणकारी राज्य को चला रहे हैं। तो साथियों, जो देश की बहुसंख्यक आबादी जो मजदूरों किसानों की जो गरीब है उनको उनके लिए जो भी कुछ किया वो तो बता रहे हैं, लेकिन जो अरबपति खरबपतियों के लिए जो आपने काम किया उनके लिए तो एक बार भी आपने नहीं कहा। 20 लाख करोड़ रुपये 2020 में घोषणा कर दिया। उसके बाद फिर अगले वर्ष भी उन्होंने बढ़ा दिया, कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ रुपया उन्होंने अरबपति खरबपतियों को दे दिया गया। एक शब्द भी नहीं किया। उन्हीं के लाभ मुनाफे में श्रम कानून का संशोधन भी कर दिया, एक बार भी नहीं किया। उन्हीं के लाभ में कृषि कानून भी बना दिया, एक बार भी इसने नहीं कहा। तो जब मजदूरों किसानों के जैसे गरीब लोगों के लिए कुछ करते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कहते हैं। यहाँ के चुनावी मैदान में तो ये कहेंगे ही कहेंगे, का वोट लिए और लेंगे भी, लेकिन अरबपति खरबपतियों को दे रहे हैं तो एक बार भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। साथियों, 2019 के दिसंबर महीने में 68,607 करोड़ रुपया पूंजीपतियों को दिए गए लोन को बट्टे खाते में डाल दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया को भी नहीं बताया ताकि जनता जान सके। यह तब पता चला जब आरटीआई डाला गया। ठीक उसी तरह कांग्रेस ने भी 71,000 करोड़ रुपये किसानों को कर्ज माफ़ी किया, तो उन्होंने बार बार चिल्लाकर जनता को बताया और वोट लिया। लेकिन वहीं 1,35,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों को दे दिया, तो उसने एक बार भी नहीं कहा। तो देश की बहुसंख्यक आबादी मजदूरों किसानों को जब ये देते हैं तो बार बार कहते हैं, लेकिन पूंजीपतियों को देते हैं तो ये एक बार भी नहीं कहते हैं। तो साथियों, एक बात है, जब कोई अपने को देता तो नहीं कहता है कि हमने दिया या किया, लेकिन जब दूसरों के लिए देते हैं या करते हैं तो बार बार कहते हैं कि नहीं हमने किया। तो साथियों, इस देश के पूंजीपतियों को काम करने वाले जो देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे आज जो मार्क्सवादी पार्टियां, वे पूंजीपति जैसे अमीरों की पार्टी हैं, उनके लिए ये अपने, इसलिए उनको जब देते हैं तो एक बार भी नहीं कहते हैं। मजदूरों किसान जैसे बहुसंख्यक आबादी के लिए कुछ देते हैं तो इनको बार बार कहकर इनसे वोट लिया जाता है, क्योंकि चुनाव में ये उनको पूंजीपति वर्ग पैसा देते हैं, नोट देते हैं। आई बहुसंख्यक आबादी तो सिर्फ वोट देती है। तो आज नोट का बोलबाला है। पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था में जो धन है, नोट है, मुद्रा है, वही सब कुछ निर्धारित करती है। जैसे कि चुनाव में भी जो है पानी की तरह पैसा बहाकर जब सत्ता में आते हैं तो नोट देने वाले के लिए काम करेंगे। तो साथ ही देश की बहुसंख्यक आबादी को ये समझ लेना चाहिए कि भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सब मजदूरों किसानों की पार्टी नहीं, मजदूरों किसानों के विरोधी जो शोषणकारी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग, उनके नेता है। इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियों से मोह भंग हो जाना चाहिए आम जनता की।